आरुष, ओके ठीक है। देखो यहाँ पर आओ, पहला क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 2n है और n बिलोंग्स टू, ये कल किए थे क्या? फास्ट का दो शायद किए थे ना? हाँ सर। ओके, फास्ट का दोनों किए थे। सी से देखो, अभी n बिलोंग्स टू कैपिटल N है, इसका मतलब क्या है, n नेचुरल नंबर है और n क्या होगा, लेस देन 6 है। तो लेस देन 6 मतलब इधर क्या क्या आ जाएगा, 1/1 एक आ जाएगा, 1/1 मतलब 1, फिर 1/2, फिर 1/3, नेक्स्ट 1/4, 1/5। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि हमारा x कैसे डिफाइंड हुआ है, 1/n, तो n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 1 से लेकर 5 तक हो सकता है, तो इसीलिए 1/1 जो कि 1 आ गया, फिर नेक्स्ट 1/2 2 आ गया, 1/3 3 ऐसे आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको? अरे रेस्पॉन्स करो। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखो, ये क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अभी एक्स कैसे डिफाइन हुआ है, एन स्क्वायर, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है और ये 2 और 5 के बीच में है, और जहाँ पर 2 भी इंक्लूड होगा 5 भी इंक्लूड होगा, तो एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एन का वैल्यू क्या क्या होगा, देखो एन हो जाएगा 2, 3, 4 और 5, ये आ गया एन, हाँ कि नहीं? 2 से लेकर 5 तक आएगा, जहाँ पर 2 भी इंक्लूड होगा 5 भी इंक्लूड होगा, तो 2, 3, 4, 5 आ गया। अभी x क्या होगा, x n स्क्वायर है, तो पहले 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो इधर आ गया 4। क्लियर है ना सबको? नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, नेक्स्ट 4 का स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, नेक्स्ट 5 स्क्वायर 25, तो ये हो गया हमारा सेट। ठीक है, नेक्स्ट ई देखो, ई अभी क्या बोला है कि x बिलोंग्स टू z, x एक इंटीजर है और जिसका स्क्वायर करोगे x का स्क्वायर x ही आना चाहिए, मतलब ऐसा नंबर, ऐसा इंटीजर बताओ जिसका स्क्वायर करोगे तो खुद वो होता है, तो ये कौन सा नंबर होता है, x एक इंटीजर है और जिसका स्क्वायर करोगे तो एक x ही आएगा, तो क्या क्या है, किसका, 0 और 1, वेरी गुड, क्योंकि 0 का स्क्वायर देखो, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आता है और 1 का स्क्वायर करोगे 1 आता है, तो दो नंबर क्या क्या हो गया, 0 और 1, तो ये आ गया 0 और 1। फिर नेक्स्ट x क्या है, एक इंटीजर है जो कि -1/2 और 13/2 के बीच में रहेगा, तो -1/2 और 13/2 के बीच में क्या, कौन सा इंटीजर है, वो सारे को लिख दो। देखो -1/2, -1/2 के आगे पहला इंटीजर क्या है, राइट साइड में 0 आ जाएगा, हाँ कि नहीं? क्योंकि -1/2 किसके किसके बीच में आता है, -1 और 0 के बीच में। ऐसे जो दिया है 13/2, 13/2 मतलब किससे ज़्यादा है, 13/2 किससे ज़्यादा है, 13/2 किससे ज़्यादा होगा, कौन सा इंटीजर से ज़्यादा है, 13/2 का नियरेस्ट इंटीजर क्या है जो कि उससे कम होगा, 6 होगा ना? 6, हाँ 12/2। हाँ, तो ये जाएगा 12/2 मतलब 6 होगा, इधर 6 आ जाएगा और ये आगे आ जाएगा 13/2। अभी इनके बीच वाला बोला है इंटीजर लिखो, तो क्या क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो इंटीजर में इधर क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मुझे पता लगा कि इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z मतलब x एक इंटीजर है और इनके बीच में आता है, -1/2 और 13/2 के बीच में आता है, तो क्या क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारा आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा तो बोलना। क्लियर है इतना? ओके ठीक है, चलो कहाँ तक हो गया था ये, क्या हुआ, आवाज अटक अटक के आ रही है, आपकी आवाज। ओके ओके, अभी आवाज सही आ रहा है? हाँ। ओके, अभी देखो नेक्स्ट, अभी
एक्स कैसे डिफाइंड हुआ है 1/2n-1। तो पहला हमारा काम क्या है, एन को लिखना है। एन क्या होगा बताओ, एन क्या है ना 1 और 5 के बीच में है, जहाँ पर 1 भी इंक्लूडेड है 5 भी इंक्लूडेड है। तो 1 भी इंक्लूडेड होगा 5 भी इंक्लूडेड होगा, तो 1 से लेकर 5 तक लेंगे, 1 2 3 4 और 5। अभी x कैसे मिलेगा 1/2n-1। तो 1/2n-1, देखो मैं एक का कर दे रहा हूँ, n का वैल्यू पहले 1 ले जाओ, तो 1/2-1, 2-1 कितना होता है 1, तो 1/1, 1/1 मतलब 1, तो पहले एक x का वैल्यू आ गया 1। फिर ऐसे सबका निकालेंगे, फिर और एक बार n का वैल्यू 2 ले जाओ, तो 2 × 2 -1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 जा 4 -1, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, ये 1/2 × 3 -1, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 × 3 6 -1, तो ये कितना आ जाएगा 1/5। तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो दो इंक्रीज हो रहा है डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर में तो फिक्स है, डिनोमिनेटर 2 इंक्रीज हो रहा है। और हम देखे थे भी, उधर किए थे 2n-1 में, तो दो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, g = पहले 1, फिर 1/3, फिर नेक्स्ट वाला कितना होगा बताओ 1/5, नेक्स्ट 2 फिर इंक्रीज कर दो 1/7, फिर 2 इंक्रीज कर दो 1/9। इतना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 ही उधर आ जाएगा। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी, रिपीट करूँ क्या इसमें, क्लियर है तो सबको, ओके गुड। अभी देखो लास्ट वाला क्या दिया है, h = x such that x belongs to z। इसका मतलब x इंटीजर है, और इसका मतलब क्या है, उसको क्या बोला आता है एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जो लिखा है ना mod x, उसको बोला आता है, मॉडुलस फंक्शन एक पढ़ोगे उसमें, ये तो अभी ये एब्सोल्यूट वैल्यू उसको बोलते हैं। mod x अगर ये दिया है तो इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब क्या है, हमेशा पॉजिटिव ही आंसर लिखना है। और ये कैसे डिफाइन होता है, देखो इसका डेफिनेशन क्या है ना, mod x = x व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। अगर x पॉजिटिव है तो mod x का वैल्यू x ही होगा, और -x होता है जब x का वैल्यू <0 होता है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर से गया होगा, उसको फिर से थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये डेफिनेशन है mod x का, क्या ना mod x का वैल्यू x होगा, मतलब अंदर में जो लिखा है, अगर x तुम्हारा पॉजिटिव नंबर है या 0 है तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, सेम ही आ जाएगा। जैसे अगर ऐसे दिया है 0 का mod क्या है, अभी देखो ये जो अंदर में लिखा है वो क्या है, 0 के साथ इक्वल है, तो अगर 0 के साथ इक्वल है तो इधर सेम आ जाएगा, 0 का 0। फिर अगर 0 से कौन सा भी बड़ा, 0 हो या 0 से बड़ा हो, अंदर में जो लिखा है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू सेम ही आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँगा 2/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो 2/3 तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर और 0 जितने सारे नंबर है वो उनका सेम आता है, तो 2/3 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 ही हो जाएगा। ऐसे 8 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 8 ही होगा। तो जितने सारे पॉजिटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू अंदर में जो लिखा है बाहर में सेम आता है, डिट्टो सेम होता है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर लिखा होगा, देखो <0 मतलब क्या है, मैं बोलूँगा एक नंबर 0 से कम है, इसका मतलब वो कौन सा नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा। तो जितने सारे नेगेटिव नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है ना, पॉजिटिव हो जाता है। सिर्फ देखो सपोज से मैं अगर बोलूँगा -2/3, अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे, इधर देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि पॉजिटिव के लिए तो सेम है, इधर x लिखा है तो इधर भी x आ जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या होगा, जब भी x अगर नेगेटिव है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, उससे पहले माइनस लग जाएगा। इसका मतलब क्या है ना, अगर -2 लिखा है तो -2 लिखा है तो आंसर क्या होगा, माइनस, ये जो x अभी क्या है हमारा -2/3, तो -2/3 से पहले माइनस लग जाएगा। इसका मतलब ये है, अभी x था हमारा -2/3, तो -2/3 से पहले माइनस हो गया,
तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा +2/3। इसका मतलब आप याद रखो, चाहे अंदर में माइनस हो या प्लस हो, तुम्हारा बाहर में हमेशा आ जाएगा पॉजिटिव साइन। मैग्नीट्यूड नंबर का सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड मतलब जो नंबर लिखा है सेम रहेगा, सिर्फ उसको पॉजिटिव में करके लिख देंगे। क्लियर है? एब्सोल्यूट वैल्यू अभी समझ में आ गया। जैसे अभी मैं बोलूँगा -8 का मॉड, क्या होगा, 8 लिखा है तो नेगेटिव साइन को हम नहीं लेंगे, सिर्फ उसको पॉजिटिव में लिख दो 8। अगर मैं बोलूँगा -15 लिखा है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव में उसको लिख दो 15। और 15 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 15 ही होगा, क्योंकि जो अंदर लिखा है उसको पॉजिटिव में लिखेंगे। तो 15 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में ही आ जाएगा। क्लियर है सबको? ना रिपीट करो, फिर से बताओ। क्लियर है? सर आवाज अटक रही है। अरे ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, अभी आवाज सही से आ रहा है? हाँ। ओके ओके, क्वेश्चन नहीं किए थे ना, अभी देखते हैं लास्ट वन। अभी देखो दिया है x एक इंटीजर है, x एक इंटीजर है जिसका तुम एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो वो क्या होगा, आइदर 2 होगा, नहीं तो 2 से कम होगा। तो 2 से कम होगा, इसका मतलब क्या है, किसका किसका एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 2 से कम है और वो इंटीजर है तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो आंसर में क्या क्या आ सकता है, आइदर 0 आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू में बोल रहा हूँ, नहीं तो 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा। ये दोनों केस पॉसिबल है। 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 व्हिच इज लेस दैन 2, 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 व्हिच इज लेस दैन क्या, 2। फिर उसके बाद क्या है, 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 जो कि इक्वल्स टू 2 है। ठीक है ना? अभी और कौन सा होगा, -1 भी आएगा कि नहीं, इधर बताओ, क्योंकि -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, हाँ वेरी गुड, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है जो कि 2 से कम है। फिर -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगा, 2 ही होगा, जो कि 2 के साथ इक्वल है। इसका मतलब ये सारा केस हमारा पॉसिबल है। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा लास्ट का आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ओके। सर -1 -2 का आंसर। अरे क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, देख क्वेश्चन में हमको यहाँ पर जो इसका एलिमेंट लिखेगा वो x है। x एक ऐसा नंबर है जिसका तू एब्सोल्यूट वैल्यू करेगा तो वो 2 से कम होगा। तो अगर तू 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू करेगा 0 व्हिच इज लेस दैन 2, 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 व्हिच इज लेस दैन 2, 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 व्हिच इज इक्वल टू 2, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है ना। फिर देख -1 लेंगे, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 1, जो कि 2 से कम। हमको सिर्फ पॉजिटिव वाला नहीं लिखना है। देख x एक ऐसा नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू करेगा तो 2 से कम होगा। तो मैं अगर x को 1 ले रहा हूँ, 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू करूंगा तो 1 आएगा, जो कि 2 से कम है ना। ऐसे -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 2, जो कि 2 के साथ इक्वल है, तो इसीलिए ये भी आ रहा है। अभी क्यों -1 -2 लिया, क्लियर है ना? ओके ठीक, इधर देखो, राइट ईच ऑफ द सेट गिवन बिलो इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। ये वाला होमवर्क में दिया था क्या? नहीं। नहीं दिया था? तो ये बोल रहा दिया था। नहीं दिया था। क्या रे भार्गव, ये दिया था कि नहीं? हम्म, नहीं दिया था। ठीक है, करो अभी।
अभी देखो इसीलिए तुमको फॉर्मूला में सिखाया था, क्योंकि ऐसा वाला एक्सप्रेशन को डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते वर्ड में, तो इसीलिए जो फॉर्मूला में सिखाया था वही है। एक कर दूं क्या, ना हो रहा है? ठीक है, इधर देखो पहला वाला क्या बोला है, राइट ईच ऑफ द सेट गिवन बिलो इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब सज्जाट दे के जो लिखते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर देख ले, ठीक है ना, जो डाउट है इधर देख ले, सारा बता रहा हूँ, इधर देख ले। तो इसको पहले आपको क्या देखना है ना, ये जैसे तुम सीरीज करते हो ना, बचपन से पढ़े होगे, जैसे स्कॉलरशिप में हो गया, सीरीज करते हो, इसके बाद क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर तुमको पैटर्न देखना है कि क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ पर ये अगर इसको 1 को लिखोगे 1 बाई 1 लिख दो, ये 1 का स्क्वायर आ गया, फिर नीचे 4 लिखा है कमा, ये 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर ऐसे लिखा है ना, फिर 4 का स्क्वायर ऐसे लिखा है। तो यहाँ से तुमको पता लग रहा है कि नीचे जो है उसका स्क्वायर है। इसको अगर लिखेंगे फॉर्मूला वाइज तो ये कैसे होगा, देखो तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू क्या होगा, ये 1 बाई n का स्क्वायर, किसी n है n का स्क्वायर, और ये n क्या है होगा, ये n सारे नेचुरल नंबर है तो n बिलोंग्स टू n, और उसके बाद एंड ये जो n तो ऐसा नहीं पूरा इन्फानाइट तक जाया है, लिमिटेड है, 1 से लेकर 7 तक ही है। तो यहाँ पर क्या लिख देना है, 1 किसके किसके बीच में आएगा, ये 1 के साथ इक्वल होगा, नहीं तो 1 से बड़ा होगा, लेकिन कम किससे होगा, 7 से इक्वल होगा, नहीं तो 7 के साथ ये हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगी नहीं, लास्ट वाला पोर्शन जो लिखा हूँ ये क्लियर है तो सबको, ये इसका मतलब n का वैल्यू 1 से लेकर 7 तक है, और देखो ये 1 से लेकर 7 तक ही है। ओके दैट्स ग्रेट। फिर बी वाला देखो, हाँ बोल। यहाँ 1 नहीं लिखे तो चलता ना, 1 नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा, फिर मेंशन करेगा ना कुछ, नहीं नेचुरल नंबर है तो तुझे मैं क्या बोला था, इसका तू जब आंसर लिखेगा तो ये ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं।
तू अगर सिर्फ नेचुरल नंबर लिख देगा तो नेचुरल नंबर तो 5 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर 10 आ रहा है तो 1/100 दिया है क्या? इधर 1/100 लिखा है क्या? नहीं, मेरा मतलब है सिर्फ अगर हम n इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 7 लिखते तो नहीं चलता। हाँ, इधर अगर लिखेगा, हाँ ऐसे लिख सकता है। अगर तू ये बोल रहा है कि n लेस देन इक्वल्स टू, अरे कहाँ गया, अगर ऐसा सिर्फ लिखेगा n नेचुरल नंबर और n इज लेस देन 7, ये चलेगा, ये चलेगा, ठीक है ना? हाँ ओके। ऐसे देखो छोटा छोटा जो भी डाउट है तुरंत इधर ही क्लियर कर लेना है, हैंड रेज करके बता देना है। फिर बी वाला आ जाओ सेकेंड में। सेकेंड अभी हमेशा हम क्या देखेंगे ना, ये फॉर्मूला देखना है कि क्या है, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखो 4, ये 2 है, 5 है, 10 है, 17, ये सब इसके पास वाला नंबर नहीं है क्या? देखो 4 में 1 प्लस करोगे 5, 9 में 1 प्लस करोगे 10, 16 में 1 प्लस करोगे 17, 25 में 1 प्लस करोगे 26, 36 में 1 प्लस 37, 49 में 1 प्लस 50। देखो इसका मतलब क्या, स्क्वायर में +1 आ रहा है, और जो 2 था इधर 1 अगर लिखोगे 1 + 1 2, तो स्क्वायर में +1 करेंगे तो वही आ जाएगा। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया। और ऊपर में क्या है, देखो ऊपर में चेंज हो रहा है, जैसे 2 का स्क्वायर +1, तो ऊपर में चेंज हो रहा है, ऊपर में अभी कांस्टेंट नहीं, ऊपर में भी चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, n/n² + 1, n/n² + 1। ये देखो पहले अगर n का वैल्यू 1 लोगे तो ऊपर 1 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो 1/2 आ गया। देखो 1/2 लिखा है। फिर अगर n का वैल्यू 2 लोगे तो ये 2/2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, तो 2/5 आ गया। फिर ऐसे ऐसे सारे को वेरीफाई कर लेना है। क्लियर है अभी सेकंड में जिसका जिसका डाउट था? ओके, ऐसे उसको ढूंढना है कैसे ये हो रहा है। आरुष अभी क्लियर है कि नहीं रे? ओके, तो b हमारा क्या हो जाएगा, b = x सॉल्व को ऐसे भी लिख सकते हैं, x = क्या हो जाएगा, n/n² + 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और उसके साथ कंडीशन भी आ रहा है। कंडीशन क्या आ रहा है यहाँ पर भी, 1 से लेकर 7 तक, एंड 1 इज लेस, n इज ग्रेटर इक्वल्स टू 1 बट लेस इक्वल्स टू 7। ये ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड वाला बताओ, ये सारे कौन सा नंबर है? जिसको याद होगा प्राइम नंबर सारा वही बता सकता है। हाँ वेरी गुड। तो ये प्राइम नंबर, और किसके किसके बीच में प्राइम नंबर है, 50 से लेकर 80 तक है, हाँ कि नहीं? तो उसी को लिख दो। तो c = x सच दैट, यहाँ पर x y भी आप ले सकते हो, सपोज y भी मैं लिख सकता हूँ, y सच दैट कौन सा भी वेरिएबल लिख सकते हो, y सच दैट y इज ए प्राइम नंबर, y इज प्राइम, और ये प्राइम नंबर किसके किसके बीच में है ना, 50 से लेकर 80 के बीच में है। y जो है वो 50 से लेकर 80 के बीच में है, ये आ गया, ठीक है ना? तो ये वाला हो गया। फोर्थ वाला अभी कौन बताएगा? सर बताओ। हाँ बता। y such that y is equal to n where n belongs to integer और n is greater than -2 और smaller than 2। इससे फिर से बता। रुक, तू सेंड तो किया है ना? ठीक है, देख के बता रहा हूँ लोग। क्या इधर तो ये नहीं लिख दिया है, बाद में सेंड किया है क्या? बाद में सेंड किया है। नहीं, ऐसे y = n लिख देगा, फिर
अरे एन अगर नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो फिर लिख रहा है, सॉरी इंटीजर लिखा है, तो फिर डायरेक्ट वाई इंटीजर लिख देता, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे लिख सकता। फिर इंटीजर के बीच में ये जो तू लिखा है गलत है, अरे इसमें जीरो भी आएगा कि नहीं? अगर तू लिख रहा है -2 और 2 के बीच में है, -2 और 2 के बीच में जीरो नहीं आता है क्या? हाँ आता है। तो फिर इधर जीरो दिया है क्या? तो इसका क्या होगा देखो, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि देखो क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे d इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, देखो डायरेक्ट तू जो लिख रहा है उसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख दो। अगर तुम्हारा आंसर सिर्फ एक्स में आ रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर इधर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। देखो अभी 2 ही आएगा कि नहीं, एक से हमारा उसका एलिमेंट और एक्स इंटीजर है, और जिसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। देखो 1 का स्क्वायर चाहे करो 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करो तभी भी 1 आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? ना रिपीट करूँ ये? ओके ओके ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है रिपीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, अरे इधर क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है इसको बता दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन में बोला है कि हमारा आंसर 2 ही आना चाहिए, -1 और 1। तो अगर मैं यहाँ से आपको तो ये पता लग रहा है कि -1 का स्क्वायर करोगे तो अभी भी 1 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, हाँ कि नहीं? चाहे तुम -1 का स्क्वायर करो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करो 1 आ जाएगा। इसका मतलब मैं x मेरा एलिमेंट है, तो x का जब स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा, हाँ कि नहीं? तो मैं अगर ऐसे लिख दिया 2 ही आंसर होगा कि नहीं? अगर मैं ऐसे लिख दिया, क्योंकि x मेरा नंबर होगा, और देखो यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो मैं लिख दिया उसी नंबर को x, क्योंकि हमारा x में टर्म में ही आएगा, तो x का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। और उसको अभी ये जो लिख दिया हूँ इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पहले क्या कर रहे थे, x सच दैट x इक्वल्स टू x कुछ डिफाइंड हो रहा था, लेकिन अभी तो खुद x ही आ रहा है, क्योंकि x का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ रहा है, और x हमारा क्या है, इंटीजर है, तो इसीलिए इधर डायरेक्ट लिख दिया x सच दैट x एक इंटीजर है और x स्क्वायर का वैल्यू 1 आ जाएगा। अभी समझ में आएगी नहीं ना, दोबारा रिपीट करूँ? समझ में आ गया। ओके वेरी गुड। फिर लास्ट वाला देखते हैं, ये तो सबको पता लग रहा है, ये क्या है, ये सारा क्या है रे? 7 का मल्टीपल। वेरी गुड, 7 का मल्टीपुल है। हाँ, तो 7 का मल्टीपुल है, तो उसको अगर फॉर्मूला में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसको ई इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू 7n होगा, 7n। और देखो वहाँ पर मैं क्यों डायरेक्ट लिखा था, यहाँ से आपको और क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पर x ही आ रहा था, अभी तो x आंसर नहीं आ रहा है, वो 7 का मल्टीपुल आ रहा है, तो 1 2 3, इसीलिए यहाँ पर अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पर एक ही आ रहा था इसीलिए ये कर दिए। अभी n क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, और नेचुरल नंबर सारा भी नहीं है, देखो 7 इधर नहीं दिया है, 7 दिया है क्या, 7 नहीं दिया है, फिर 98 से भी ऊपर नहीं है, 7 इंटू क्या करोगे तो 98 आता है, 14 7 जा, 14। हाँ, तो लास्ट कहाँ तक आएगा, 14 तक, तो यहाँ पर n को लिख दो, फिर बाद में ये n क्या होगा ना, 2 के साथ इक्वल होगा, नहीं तो 2 से ज़्यादा होगा, बट लेस देन इक्वल्स टू 14। ये कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है कि n जो है 1 से बड़ा है लेकिन 15 से छोटा है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना? ठीक है। क्लियर है सबको? यस। किसी को रिपीट चाहिए नहीं? ओके वेरी गुड। अभी नेक्स्ट देखो, देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो उसको।
ओके, इसे हो गया। ओके ओके, इससे पहले और थोड़ा ये जो कि तुमको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा लग रहा है, उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। क्या ना, कौन सा सेट को, कौन सा नंबर को कौन सा सेट से रिप्रेजेंट करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। सेट ऑफ नंबर, क्या है, सेट ऑफ नंबर्स। जो हमारा नंबर है ना, बचपन से जो जो नंबर पढ़ते आ रहे हो, उनका सेट क्या है, उनको कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखेंगे। तो पहला सबसे छोटा नंबर कौन सा है, नेचुरल नंबर, हाँ कि नहीं। तो एन, कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है किसको ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको याद रखना है कौन कौन सा लेटर से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डब्लू, कैपिटल डब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है ना, सेट नंबर। ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। फिर उसके बाद इंटीजर के लिए जेड भी यूज होता है और कैपिटल आई भी यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स। और फोर क्यू, क्यू मतलब रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। 5 नेक्स्ट आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। इतना आपको याद रखना है पूरा। सर प्राइम नंबर को नहीं आता। नहीं, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर वो कुछ नहीं आता, ठीक है ना। तो ये सारा आपको याद रखना है। ओके, अभी आओ टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं। नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर लो, नोट्स ये करना अभी नहीं, क्लास में नहीं, जब सेंड कर रहा हूँ बाद में देख के, टाइम जब आपको मिल रहा है तभी कर लेना है, ठीक है। थोड़ा स्पेस दे दो, 2 लेक्चर के लिए आप लोग तो अटेंड किए हो, 2 लेक्चर, 2 लेक्चर के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखना है। मैं वो 2 लेक्चर दे देता हूँ। यहाँ पर आ जाओ। पहला टाइप्स ऑफ सेट में क्या दिखेंगे, एम्प्टी सेट। देखो नेम से ही आपको पता लग रहा होगा, एम्प्टी मतलब खाली, मतलब जिधर कुछ भी नहीं होगा, वही चीज़ लिखा है। एम्प्टी सेट पहला क्या है, फर्स्ट टाइप का हमारा सेट है एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या है ना, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। ये जो अलग अलग उसका सिनोनिम्स है उसको याद रखना है। कहीं पर आपको एम्प्टी सेट दे देगा, कहीं पर नॉल सेट दे देगा, कहीं पर वॉइड सेट दे देगा, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है ना, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। जो सेट में कुछ भी एलिमेंट नहीं रहेगा उसको एम्प्टी सेट बोला जाता है, नॉल सेट बोला जाता है और वॉइड सेट भी बोला जाता है। तीनों टर्म याद रखना है, ठीक है। और इट इज़ डिनोटेड बाय क्या है, ये वाला सिंबल, इसको फाई बोला जाता है। ऐसे करके ये बीच में ऐसे लाइन, एक ऐसे जीरो जैसा, फिर ऐसे बीच में लाइन, ठीक है। ये क्या है हमारा, इसी से डिनोट किया जाता है। नहीं तो अभी सारे सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एलिमेंट, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। तो ये दोनों से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या है ना, एम्प्टी सेट। इसको क्या पढ़ते हैं, फाई, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखो। कौन दे सकता है इसका एग्जाम्पल,
ऐसा एक सेट बताओ जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं होगा। बता सकते हो क्या? कौन बता सकता है? हैंड रेज करो जो बता सकता है। एक बता दूं क्या? एक बता दूं तो सेम टाइप का बताओगे? अलग टाइप का बताना है? मैं एक बता देता हूँ, ठीक है। एक टाइप का मैं बता दे रहा हूँ, सेम टाइप नहीं होना चाहिए, दूसरा तुम्हारा होना चाहिए। सपोज मैं एक ए सेट लिख रहा हूँ, ये कैसे डिफाइन कर रहा हूँ देखो। एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज ए होल नंबर, होल नंबर लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। अभी बताओ, होल नंबर जो कि जीरो से कम होगा, है क्या कुछ? ऐसा एक होल नंबर बताओ जो कि जीरो से कम है, कुछ है क्या? अरे होल नंबर जो कि जीरो से कम है क्या? तो ये 5 होगा। हाँ, नहीं है तो नहीं है तो क्या होगा? 5 हो जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ऐसा मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एक बताओ, कौन बताएगा क्या? हाँ बता नाना जी, पहले बता। हाँ सब एक एक बताओ। X such that X is a natural number less than 1. हाँ बोला सेम टाइप का नहीं होना चाहिए, इसीलिए पहले से ही बोला हूँ कि मेरे जैसा नहीं लिखना चाहिए। हाँ, और भी कोई बोल देगा कि फिर दूसरा उसी को ही तो कर रहा है, दूसरा तो कुछ सोच। हाँ बोल रहे। और एक कौन हैंड रेज किया है? हाँ आरुष, अल्फाबेट कम्स बिफोर, ठीक है यार, बिफोर आफ्टर तो हो गया, और बाकी दूसरा कुछ सोचो। हाँ हर्षद बता। Sir, X such that X is a month of 35 days. वेरी गुड, ये देखो एक हो गया। हाँ सही है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ हैविंग 35 डेज, ये सही है, बिल्कुल सही है। हाँ फिर आरुष तू एक बता दूसरा, वो लेस देन बिफोर वो छोड़ दे, वो तो सेम टाइप का आ गया। और कुछ ऐसे सोच। और नंबर डिविजिबल बाय 2, वेरी गुड। ये देखो भार्गव भी एक बताई, एक्स सच दैट एक्स इज और नंबर डिविजिबल बाय 2, वेरी गुड। हाँ बता बता जो हैंड रेज किया है। अरे तुम्हारा खुद का आईडी नहीं लगाए तो किसका नाम क्या है मुझे इधर से पता नहीं लगता है। हम बताओ, और कौन बताएगा? आरुष तू एक बता। नाना जी एक बता दिया, फिर नहीं, हर्षद बताया, भार्गव भी बताया, और बाकी 4 वैष्णव भी बता रहे। इतने सारा एग्जाम्पल है तो हाँ बोल। हाँ बता। The days containing hours more than 24 hours. हाँ वेरी गुड, हाँ सही है, ये भी सही है। एक्स सच दैट एक्स इज ए डे हैविंग मोर देन 24 आवर्स, सही है, 24 hours. सही है। हाँ फिर Y such that Y. और मोर और लेस भी नहीं होगा, और मोर और लेस छोड़ो। हाँ ये हो गया। हाँ फिर अरे खुद का थोड़ा दिमाग यूज करो, ऐसे कोई एक टाइप का बता रहा है उसी में ही आप घुस रहे हो, दूसरा थोड़ा हटके सोचो। हाँ बोल। हाँ सही है, हाँ ये सही है, यूनिवर्स कंटेनिंग टू सम, गुड। और कौन बताएगा? और कौन नहीं बताया? हाँ बता, हर्षद बता। A week of 2 Tuesdays. क्या? A week of 2 Tuesdays. क्या उसके बाद वीक ऑफ टू क्या बोला है? फिर आवाज नहीं आ रहा है सही से। 2 Tuesdays. ओके 2 ट्यूसडे, ओके A week of 8 days. ठीक है। तो इसको देखो, और दूसरा टाइप का आप तो एक एक ये बता दियो। ऐसा एक बताएंगे, कौन सा ऐसा एक वर्ड बताओ जहाँ पर सिर्फ कॉन्सोनेंट ही होगा, वावेल नहीं होगा, है क्या?
क्राई, वेरी गुड। तो बी ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए वावेल in the word cry। ठीक है, ये भी एक अलग सा हो गया। समझ में आ गया? तो एम्प्टी सेट क्या है? तो एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, ये नोट करके इधर लिख देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डायरेक्शन बिटवीन, क्या लिखा है, डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड, ये होता है रे, डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ये होता है, डिग्री में उसको बोला जाता है। ठीक है ना, डिग्री में होता है ये। जैसे डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन तो नहीं होता है ना, डायरेक्शन नहीं, ऐसे देख, मैं अगर बोलूँगा ये ऐसा एक डायरेक्शन में, ये है हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। मैं अगर ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है मतलब ये डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं बोलूँगा कोई ईस्ट से, सुन पहले मेरी बात सुन, मैं अगर बोलूँगा कोई ईस्ट से 30 डिग्री करके 30 डिग्री एंगल में जा रहा है, तो अभी भी वो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मैं अगर ईस्ट से ऐसे इधर 30 डिग्री करके कोई इधर जा रहा होगा, ये ऐसे हो जाएगा। इधर 30 डिग्री करके ऊपर में भी कोई 30 डिग्री करके जा रहा होगा, वो एक होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या हो जाएगा, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, ये क्या होगा, सब 0 होगा। तो एम्प्टी सेट में तो कुछ भी एलिमेंट नहीं रहता है, तो उसके अंदर कितना होगा, ये 0 होता है। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट सेकेंड, सिंगलटन सेट। सिंगल, यहाँ पर भी नाम है, सिंगल मतलब क्या होता है, ओनली वन होता है। तो ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगल मतलब ओनली वन, तो जो सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। जैसे ए सपोज एक सेट लिख रहा हूँ, क्या है ना, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एक्स इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। एक्स एक इंटीजर है जो कि पॉजिटिव नहीं है कि नेगेटिव नहीं है। तो पॉजिटिव नहीं है कि नेगेटिव नहीं है, तो कौन सा वाला आता है, कौन आता है रे, 0। तो ऐसा मत करना कि मैं इधर 0 लिख दिया मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखा है। तो 0 तो एक खुद एक एलिमेंट है ना, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना होगा, 1। सिंगलटन सेट में एक ही एलिमेंट होता है। तो तुम भी बताओ एक एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल बताओ, पहले कौन बताएगा, कोई भी नहीं, हाँ बता। X such that X belongs to natural number हाँ, where X is less than 2. एक्स इज लेस देन 2, ओके, हाँ ये होगा। फिर और X belongs to a planet which has life.
ओके। तो हाँ बोल रहे। बोल हर्षद। The set, the set of current Prime Minister of India. सही है। और X shows that X is a month having either 28 or 29 days, हाँ कि नहीं? ठीक है, ऐसे जो भी आएगा उसमें अगर एक ही होगा एलिमेंट उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट थर्ड होता है फाइनाइट सेट। ठीक है, वो समझ में आ गया, तो जो भी एग्जांपल आएगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब क्या है ना, द एम्प्टी सेट और सेट हुइच कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट मतलब क्या है, जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है आप काउंट कर सकते हो, उसको बोला जाता है फाइनाइट सेट। और ये वाला याद रखना है कि एम्प्टी सेट को भी क्या बोला जाता है, एक फाइनाइट सेट बोला जाता है। ठीक है, ओके ओके। देखो फाइनाइट सेट मतलब क्या है, अरे फाइनाइट इनफाइनाइट ये तो पता है ना। फाइनाइट मतलब क्या है, जहाँ पर डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, तो जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट को तुम काउंट कर सकते हो उसको बोला जाता है फाइनाइट सेट। ठीक है, और एक होगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा जहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होगा। ठीक है, जैसे फाइनाइट का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं एक लिख रहा हूँ, ये सपोज है x such that x is the letter of the word, कौन सा भी एक वर्ड बोल दो, ब्यूटीफुल सपोज, कौन सा भी लिख सकते हो, ब्यूटीफुल। ठीक है, ऐसे x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, लेस देन 6 कर लो, 7 कर लो, ऐसे जो भी होगा वो आ जाएगा तुम्हारा फाइनाइट सेट। जैसे b और एक लिख रहा हूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 5, 6, 10 कुछ भी कर लो 10, ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, क्या नोट, पहला जो पहले ही बताया क्या, एम्प्टी सेट को भी क्या बोला जाता है, एक फाइनाइट सेट बोला जाता है। ठीक है ना, अन एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट सेट, अन एम्प्टी सेट इज ए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ये आपको याद रखना है। एम्प्टी सेट को क्या बोला जाता है, फाइनाइट सेट बोला जाता है। क्लियर है फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट क्या होगा, ए सेट हुइच इज नॉट फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं होगा उसको इनफाइनाइट बोलेंगे। तो इनफाइनाइट का कोई एक एग्जांपल दे सकता है, बताओ। एक्स इज वेरी गुड, एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 7। तो ऐसे भी लिख सकते, जो भी लिखा था अभी सेट ऑफ नंबर्स, वो सारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, जितने सारे भी सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये सारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है। नहीं तो मल्टीपल जो बोल रहे हो वो भी सारे क्या होगा, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये सारे भी इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट ये इक्वल सेट से आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, उसको पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। इक्वल सेट जो है वो मार्क लिख लो, ये पहला TH1, स्क्रीनशॉट ले जाओ। सर नहीं दिख रहा। हाँ नहीं दिख रहा,
अभी ओके हो गया। हो गया। ठीक है, ये TH1 देखो कल क्लास से पहले जैसे सबका आना चाहिए। ये सिंगलटन सेट भी पढ़े। TH2 हो गया। कॉपी पेन लेके सब बैठ रहे हो तो ऐसा नहीं कि मूवी देखते हैं जैसे बैठ जाते हो। वेरी गुड। ये इक्वल सेट नहीं पढ़े हैं, वो 2 ही करना है, ठीक है। ये 2 करके आना है। ओके, आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय।